निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मसरूफ तरीन दिन MD, IMF और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात की। मुलाकात में मुआशरी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम के अज़्म का इआदा किया। IMF सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशरी मुश्किलात से आगाह है। पाकिस्तान से कहा कि अमीरों से मज़ीद टैक्स ना लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि MD, IMF से मुलाकात तामीरी रही है। पाकिस्तान भर में पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है और हिफाजती टीके, सेहत की दूसरी खिदमात लोगों को फराहम की जा रही हैं। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन पर उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। नवाज शरीफ की वापसी पर एक और बैठक होगी। शहबाज शरीफ मरीम नवाज के हमरा फिर लंदन जाएंगे और सदर नून लीग ने टिकट बुक करवा लिया है। आज 9:25 पर उड़ान भरेंगे। वो लंदन में एक माह क़याम के बाद 19 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचे थे और ज़राए के मुताबिक नून लीग के शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक मज़ीद कानूनी मुशावरत होगी। नैब केसेस वहीं से शुरू होंगे जहां खत्म हुए थे। नैब ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत 81 सियासतदानों के केसेस बहाल कर दिए हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत को खत लिख दिया है। चेयरमैन नैब ने खत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को लिखा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, मुफ्ता इस्माइल और दीगर के खिलाफ करप्शन रेफरेंस खोलने की दरख्वास्त दायर की गई है। अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया है। जिसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ को अकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ ना ही नवाज शरीफ। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ को दिए हुए हैं। कोई एक मंसूबा दिखा दें जो इस शख्स ने शुरू किया हो। नून लीग का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा कि उम्मीद है यकीन तक, पाक सरजमीन तक। पहले इलेक्शन शेड्यूल फिर इंतखाबी मुहिम। पीपल्स पार्टी ने बड़ा फैसला कर लिया। इंतखाबी मुहिम इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से मशरूत कर दी है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से कबल इंतखाबी मुहिम चलाना बेसुध है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबी मुहिम चलाने से कारकुन और शहरी थक जाएंगे। पार्टी इंतखाबी शेड्यूल से पहले जियालों को ताज़ा दम रखना चाहती है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल और मंशूर की तैयारी पर काम जारी है। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 88 नुकाती मुजवज़ा ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। मुशावरत के लिए तमाम सियासी जमातों को 4 अक्टूबर को मदऊ कर लिया है। ज़ाब्ता इखलाक की कॉपी सियासी जमातों के सरबराहान को भी भिजवा दी गई है। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी ज़ाब्ता इखलाक जारी किया जाएगा। रावलपिंडी लाल हवेली को खाली करवाने का मामला मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस से मदद मांगी है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने खत में कहा कि लाल हवेली समेत एक और जायदाद को सुबह 6 बजे खाली करवाना है। अमन अमान की सूरत हाल के लिए मुनासिब सिक्योरिटी और इंतजामी ऑफिसर दरकार है। D154 मतरूका वक्फ इमलाक की जगह है और मुतल्लिका जगह पर लाल हवेली और शेख रशीद का ऑफिस कायम है। कोरोना वायरस के बायस करोड़ों लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। खुशकिस्मती थी कि साइंसदानों कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए हैं। न्यूयॉर्क में वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द-ए-अमल के मौजू पर सिमट से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब, कहा वैक्सीन की तकसीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने को मिला है। कोरोना वायरस के फैलाव ने वबा के हवाले से हमें खबरदार किया है। आलमी बरादरी को किसी भी वबा से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करने चाहिए। न्यूयॉर्क में OIC राब्ता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर का इजलास का एलामिया जारी। रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और सीनियर हुकाम की मुलाकात। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। कश्मीरी आवाम की जायज़ जद्दोजहद का हिमायत का ऐलान। भारतीय रहनुमाओं के बयानात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि OIC 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी के लिए भारत पर दबाव डाले। कश्मीरी OIC और उम्मत मुस्लिमा की तरफ देखते हैं।
सिख रहनुमा का कत्ल, अमरीकी सदर जो बाइडन का तहकीकात के लिए भारत से ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि हरदीप सिंह के कत्ल को अमरीकी सदर संजीदगी से ले रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस है। बाइडन कत्ल की तहकीकात के लिए कैनेडा की कोशिशों की हिमायत करते हैं। कत्ल के मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। और हैकर्स ने 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा चोरी कर लिया है। कराची के दर्जनों रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर का डाटा हैक कर लिया गया है। शहरियों के क्रेडिट कार्ड्स, नंबर्स और मोबाइल कार्ड्स का डाटा भी शामिल है। किसने किस रेस्टोरेंट में कितनी मरतबा कितनी पेमेंट की है, सारा डाटा इंटरनेट पर मौजूद है। हैकर्स ने डाटा बराए फरोख्त का इश्तिहार जारी कर दिया है। 22 लाख शहरियों के डाटा की कीमत सिर्फ 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है। FIA साइबर सर्कल का कहना है कि मामले से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।